Hello my dear students, I'm Zainab Hassan and today in this video we are going to start the cell and its functions. हमने चैप्टर जो 8 है हमारा सेल वो हमने पढ़ लिया था up to the cellular organization and different multicellular organisms. So today we are going to study about the components of cell और क्या चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर के सेल बना होता है. So now see, अगर हम सेल की कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेल कंटेन्स द थ्री मेन पार्ट्स एंड दीज आर द फर्स्ट वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल की आउटर कवरिंग होती है, एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है. ओके, द सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है आपका जो कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. एंड द लास्ट वन वी हैव द साइटोप्लाज्म. एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म? दिस इज़ द लिविंग लिक्विड ऑफ द सेल. ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं. तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के. ये लिविंग लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, और इसी के अंदर होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? दीज आर द टेनी फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल के बहुत टाइनी, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. सेल की सारी फंक्शनिंग जो होती है यही सेल ऑर्गेनेलीज करती हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट दैम इन डिटेल. सो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द फर्स्ट सेल ऑर्गेनली एंड दैट इज़ वेक्यूल. पहली सेल ऑर्गेनली है वेक्यूल. और वेक्यूल क्या है? दीज आर द स्पेसेस विद इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम वेक्यूल्स बोलते हैं. और इन वेक्यूल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ द soluble फूड एंड द सॉल्ट्स. उसी को ही सेल सैप बोला जाता है. तो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं दैट इज़ यूजफुल फॉर द स्टोरेज of the food as well as the waste material inside the cell. प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल्स का जो वैक्यूल है वो या तो होता ही नहीं है या अगर है तो इट इज़ वेरी स्मॉल. नाउ वी हैव द सेकेंड वन एंड दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये क्या है? इट्स अ कॉम्पैक्ट मैशवर्क ऑफ ट्यूबुलर चैनल्स अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क सा होता है, वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस. और ये डिफरेंट फंक्शंस करता है, और डिफरेंट फंक्शंस में उसके मेनली प्रोटीन सिंथेसिस आ जाता है. ओके, नाउ वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. इट हेल्प्स इन द सेल्स विद एनर्जी ट्रांसफर एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. एटीपी क्या होते हैं? हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी करेंसी होती है जिससे हम हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है और हम अपने डिफरेंट वर्क्स को करते हैं. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं, इसीलिए उन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो बना रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया. पावर हाउस क्या होता है? हमारा बिजली घर. वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन रही है जिससे हम अपने डिफरेंट वर्क कर रहे हैं. ऐसे ही यहाँ पर एटीपी बन रहा है जिससे हमारी बॉडी के सारे वर्क जो हैं वो पॉसिबल होते हैं. ओके, now we have the second one and next one and that is Golgi apparatus. Golgi apparatus क्या होता है? ये it's a complex, और Golgi complex इसको कह देते हैं या Golgi bodies भी कह देते हैं. It's a prominent in animal cells, ज़्यादा animal cells में ही है ये. and it helps in the secretion such as saliva, क्योंकि animals में saliva, tears इनका secretion होना होता है, तो Golgi apparatus उस secretion में help करती है. and it also performs many other functions also. राइबोसोम्स आ जाते हैं उसके बाद. राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स ग्रेन्युलर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं, ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, एंड विच आर एम्बेडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. और उनका फंक्शंस क्या होता है? दे आर यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. उसके बाद आ जाते हैं आपके प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या है? दिस आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं. प्लास्टिड्स कितने टाइप के हैं? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. प्लास्टिड्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं एंड दीज आर क्लोरोप्लास्ट. नेम आपने सुना ही होगा, क्लोरोफिल से रिलेटेड है. यस, क्लोरोप्लास्ट. उसके बाद आता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और उसके बाद आता है आपका
ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? दिस इज द प्लास्टिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? अदर देन द ग्रीन कलर के अलावा जितने भी नॉन ग्रीन कलर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे फ्लावर्स के डिफरेंट कलर हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, वटेवर, तो वो सब क्या है? दीज आर द क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड होती हैं एंड दीज आर मेनली यूज फॉर स्टोरिंग द फूड इनसाइड द प्लांट सेल। तो ये बात हो गई आपकी ऑर्गेनेलीज की। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम क्या करता है? सब कुछ कंट्रोल करता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ओके, जैसे आपने पुलिस में सुना होगा कंट्रोल रूम। ओके, तो ये क्या होता है? ये सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है प्लांट सेल की कि उसमें हो क्या रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? दिस इज द आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट होती है और प्लांट सेल में इसी के अराउंड एक और मेम्ब्रेन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। उसे हम सेल वॉल कहते हैं एंड दैट सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी एंड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल। ये हो गया हमारा सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। इसके अलावा हमारे पास जो है we are having some comparison in the plant and animal cell that we will take in our next video. Okay, till then have a very wonderful day ahead.